प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके बीए के प्रथम सेमेस्टर में जो ढोला मारू के दोहे लगे हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। कुछ दोहों का हमने पार्ट 1 में अध्ययन कर लिया था और दूसरा पार्ट में जो अब ये बना रहा हूँ इसमें मैंने 3 दोहे लिए हैं ढोला मारू के, तो वो हम समझते हैं। ये जो अब दोहे हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इन दोहों में मालवणी जो कि मारवणी की सौत थी, उस मालवणी ने मारवाड़ देश की जितनी भी निंदा हो सकती है उतनी की है और उसके बदले में मारवणी ने भी मालवणी के देश मालवा की जितनी निंदा हो सकती है उतनी की है। तो यहाँ जो हमारा प्रसंग है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यह है कि मारवणी का जो देश है, मारू देश, पिंगल राजा का राज्य जहाँ था पुगल, उस मारू देश की निंदा करती है मालवणी। और निंदा करते हुए वो क्या क्या कहती है उसी का हम अभी अध्ययन करेंगे। वो कहती है बाड़ू बाबा देसड़ू। बाड़ू जो है, बाड़ने का मतलब होता है जला देना, कि हे बाबा, हे पिताजी, हे मेरे बाबा। मालवणी कहती है मारवाड़ की निंदा करते हुए, मालवणी कहती कि हे बाबा, हे पिताजी, जो मारवाड़ देश है, मारू देश है जो, उसको मैं जला डालूं। माड़ू बाबा देसड़ू, हे बाबा उस देश को मैं जला डालूं, मारवाड़ को, जहां पानी जी हाँ कुआं, जहां पानी भी, पीने का पानी जो है वो भी जहां पर कुआं है यानी कुओं में मिलता है। हे बाबा मैं ऐसे देश को जला दूं। बाड़ू का मतलब जला देना, बाबा मतलब बाबा पिता, देसड़ू का मतलब देश को। मैं ऐसे देश को, यानी वो मारवाड़ की निंदा कर रही है, मारू प्रदेश की निंदा कर रही है, जहाँ की मारवणी है उसकी मालवणी निंदा कर रही है। तो वो कहते कि हे बाबा, मैं जो मारवणी का देश है, मारू देश है, मरु प्रदेश है, मारवाड़ है, उसको जला डालूं। मारवणी के देश को मैं जला डालूं, क्योंकि इस मरु प्रदेश में पानी जी हाँ कुआं, जहाँ पीने का पानी जो है वो भी कुओं में मिलता है, नदियों में नहीं मिलता, नदी नालों के रूप में नहीं मिलता, विस्तृत रूप में नहीं प्राप्त होता है, जहाँ पानी की भी किल्लत है, ऐसे प्रदेश को मैं जला दूं, क्योंकि जहाँ पीने का पानी भी कुओं से प्राप्त होता है, बहुतायत में नहीं मिलता जो पीने की चीज है वो भी। तो ऐसे प्रदेश को मैं जला दूं, ऐसे देश को मैं जला दूं। आधी रात में जहाँ पर कोहकड़ा, आधी रात को जो लोग हैं वो पानी भरने के लिए कुओं पर चले जाते हैं और कुओं के भीतर से या कुओं के आसपास से वो जो पानी निकालते समय आवाज़ें करते हैं या बुलाते हैं व्यक्तियों को कि आ जाओ पानी भरते हैं, तो कूकें लगाते हैं, कूक पड़ती है। आधी रात को पानी निकालने के सिलसिले में कोहकड़ा पड़ जाता है, कूकने लगते हैं, और वो इस प्रकार से कूकने लगते हैं आधी रात को, ज्यों मानसा मुआ, जिस तरह से कोई मानस, कोई मनुष्य जब मर जाता है, मुआ का मतलब मर जाना, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके मरने पर जिस तरह से उसके पीछे उसके परिजन जो है वो कूकते हैं, रोते हैं, कुरलाते हैं, उस तरह से आधी रात को मारवाड़ के मरु प्रदेश के लोग जो हैं वो पानी निकालने के निमित्त जो है कोहगड़ा डालते हैं और वो इस तरह से कूकते हैं आधी रात को कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी के मरने पर कोई कूक रहे हों, रो रहे हों या कुरला रहे हों। तो ऐसे देश को मैं जला डालूं, क्योंकि वहाँ पीने का पानी भी कुओं में मिलता है और पानी के चक्कर में ही लोग आधी रात को उठ करके निकलते हैं और एक दूसरे को हांके लगाते हैं कि पानी के लिए चलो चलो चलो। तो कुहकड़ा पड़ जाता है आधी रात को ही, और वो कूके चिल्लाना इस प्रकार का होता है जैसे कि घर में कोई मनुष्य मर गया हो और उसके पीछे से उसके परिजन कुरला रहे हों, उसकी याद में रो रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों। तो ऐसे देश को मैं जला डालूं। दूसरे देश जो दोहा है उसमें भी वो मरु प्रदेश की ही बुराई कर रही है, निंदा कर रही है। बाड़ू बाबा देसड़ू, हे बाबा मैं ऐसे देश को जला डालूं। पानी संधि ताती, जहाँ पानी की के लिए भी, संधि का मतलब के लिए या की भी अर्थ हो सकता है कि पानी संधि, पानी के लिए भी यहाँ ताती है, ताती का अर्थ होता है कष्ट,
मैं ऐसे प्रदेश को जला डालूं जहां पानी के लिए भी कष्ट है, पानी के लिए भी समस्या है, पानी की समस्या है, पानी का कष्ट है, जहां पर पानी ही नहीं है, पानी की किल्लत है, जहां पर ऐसे देश को मैं जला डालूं। पानी के रे कारणे, क्योंकि ऐसे देश में जहां पानी की किल्लत होती है, पानी के कारण, पानी के रे का मतलब के लिए, या के कारण यानी कारण, जहां पानी के कारण ही प्रिय छड़ई अधराती, जो पिया है, स्त्रियों के पति हैं, प्रियतम हैं, वो आधी रात को उनको छोड़ करके पानी के लिए चले जाते हैं। कहती है कि हे बाबा, मैं ऐसे देश को जला दूं जहां पानी का भी कष्ट है, पानी की भी किल्लत है, तो क्योंकि उस पानी को लेने के लिए ही प्रियतम जो है आधी रात को अपनी प्रियतमाओं को, अपनी पत्नियों को सोता हुआ छोड़ करके पानी भरने के लिए आधी रात को निकल जाते हैं। पानी के रे कारणे प्रिय छड़ई अधरति, पानी के कारण ही पिया जो है वो आधी रात को अपनी पत्नियों को, अपनी प्रियतमाओं को छोड़ के निकल जाते हैं। तो जहां पानी के कारण पति पत्नी में बिछोह पैदा होता हो, बिछड़न पैदा होती हो, ऐसे देश की मैं क्या प्रशंसा करूं। तो वो कहती है बाड़ू बाबा देसड़ू, ये बाबा मैं ऐसे देश को जला दूं जहाँ पानी के लिए भी कष्ट है, पानी के लिए ही प्रियतम जो है आधी रात को सोई हुई अपनी पत्नियों को छोड़ करके घर से निकल जाते हैं। पानी के रे कारणी, पानी के कारण प्रिय छड़ई अधराती, प्रिय जो है, प्रियतम जो है वो छोड़ देता है आधी रात में अपनी सोती हुई पत्नी को और पानी के लिए निकल जाता है। बाबा मैं देश ही मारुआ, हे बाबा मैं यानी मुझे, मत देसी यानी देना, हे बाबा मुझे, मैं का मतलब है मत देना, हे बाबा मुझे मत देना, देसी यानी देना, मारुआ यानी मरु देश में, मारवाड़ में, हे बाबा मुझे मरु देश में मत देना, देसी का मतलब देना, मैं यानी मत, मारुआ यानी मरु देश, मारवाड़, कि आप मारवाड़ में मुझे मत देना। मत देने का मतलब ये है कि मुझे ब्याना मत। मालवणी कहती है कि हे बाबा, क्योंकि वो तो मारवाड़ की ही निंदा करेगी, जितने भी दोहे आएंगे आगे इसी सिलसिले में। हे बाबा मुझे मत देना, मारुआ मारवाड़ में, हे बाबा मुझे मत देना, मैं का मतलब है मत देना, मैं देसी, मत देना, देसी यानी मत देना, बाबा मैं देसी मुझे मत देना, मारुआ यानी मरु प्रदेश में, बाबा मुझे रेगिस्तान में, मरु प्रदेश में, मारवाड़ में मत देना, मत ब्याना मुझे वहां पर। सुधा एवालाह, जहाँ के जो एवालाह है, एवालाह का मतलब था गडरिया, भेड़ बकरियां चराने वाली, जहाँ के जो एवालाह है, गडरिये हैं, वो बड़े ही सीधे साधे होते हैं। मुझे ऐसे प्रदेश में, रेगिस्तान में मत ब्याना जहाँ के जो एवालाह है यानी कि गडरिये हैं, एवालाह का मतलब होता है गडरिया, गडरिया जो भेड़ बकरी चराते हैं, यहाँ के जो गडरिये हैं वो सीधे साधे होते हैं, चतुर नहीं होते, सीधे साधे भोले वाले होते हैं। ऐसे प्रदेश में मुझे मत ब्याना। कंधी कुल्हाड़ू सिर घड़ू वासु मंज थड़ा, यदि आप मुझे ब्याह दोगे तो वहां पर मेरे कंधे पर कुल्हाड़ा होगा, तो कुल्हाड़े से कोई झाड़ी है, जंघाड़ी, उसको काट के हमारे राजस्थान के लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों को खिलाते हैं, तो कुल्हाड़ा जो है वो कंधे पर ही होता है। यदि मुझे मारवाड़ में ब्याहोगे तो मेरे कंधे पर कुल्हाड़ा होगा, सिर पर घड़ा होगा, और वासु मंज थला, मंज का मतलब बीच में, वासु का मतलब होता है रहना, थड़ा का मतलब होता है रेगिस्तान। वैसे तो अर्थ होता है जगह या भूमि, लेकिन यहाँ पर अर्थ है रेगिस्तान, टीले टिब्बे। यानी मालवणी कहती है कि बाबा मुझे मारवाड़ में मत ब्याहना, वहाँ के गडरिये सीधे साधे होते हैं, यदि मुझे ब्याह दिया गया वहाँ तो मेरे कंधे पर कुल्हाड़ा होगा जिससे मैं झाड़ झंखाड़ काटती फिरूंगी, सिर पर घड़ा होगा जिससे मैं पानी भरती फिरूंगी, और मुझे उस रेतीले रेगिस्तान के टीलों के अंदर रहना पड़ेगा, धूल भरे रेगिस्तान के टीलों के अंदर मुझे रहना पड़ेगा। ऐसे प्रदेश में मुझे मत ब्याना बाबा, वहाँ कष्ट ही कष्ट है। तो इस प्रकार से मालवणी जो है मारवाड़ की निंदा करती है, क्योंकि उसकी सौत मारवणी का वो देश है, ठीक है। तो सौतिया डाह से प्रेरित होकर के वो मारवणी के जो प्रदेश है रेगिस्तानी, उसकी वो निंदा करती है। आज हम इन 3 दोहों का ही अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों।